हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज देखें कि सोलर सिस्टम सौरमंडल क्या होता है। ये हमारा सोलर सिस्टम होता है। हमारे सन है, सारे प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटेरॉइड्स है, मून है। क्लियर? तो ये सब बना के, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। तो चलो इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि द सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ द सन, 8 planets, their moon and other celestial objects like asteroids, comets, meteoroids. All these bodies revolve around the sun because of its strong gravitational force. हिंदी में भी देखो, सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रहों, उनके चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्कापिंडों जैसे अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। क्लियर? अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में एक साथ समझाया जा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है चीजें समझने में, इसीलिए हमारे हर टॉपिक इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। क्लियर? अच्छा, अब समझो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, उसमें क्या क्या होता है। वो हर चीज को, उसका जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, उसमें क्या क्या है। सन है, सूर्य है हमारा, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे सारे ग्रह हैं, हमारे एस्टेरॉइड्स है, मीटेरॉइड्स है, सबको मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। क्लियर? ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है। दूसरी चीज कि जो सारी बॉडीज है, मतलब बॉडीज क्या क्या हो गई आपकी, आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आपके ग्रह हो गए, मतलब कि सन, मून, आपके प्लैनेट्स, ये सारी जो बॉडीज है वो सन के आसपास घूमते हैं। अगर आपने इस फोटो में देखा हो, हम पीछे चलते हैं एक बार। अगर आप इस फोटो में देखो तो ये सारी ही बॉडीज, हमारे सारे प्लैनेट्स, ये एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये सब कहाँ घूम रहे हैं? सन के आसपास घूम रहे हैं, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। किस वजह से? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि वो हर चीज को अपने आसपास रखते हैं। क्लियर? चलो अब आगे समझते हैं इससे रिलेटेड बातें। द सन। अच्छा, आप लोगों को एक बार अपने आप को टेस्ट भी करना है। जब हम ये समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चंस भी रखा है, तो आपको ट्राई करना है खुद से आंसर करने की। क्लियर? सन, सूर्य, जिसके चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट्स, हमारी एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, हमारे सब जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है वो सन के आसपास घूमता है। वो क्या होता है? द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैस. It is at the center of the solar system and provides light and heat which are essential for life on Earth. The sun contains more than 99% of the total mass of the solar system. हिंदी में भी देखो, फिर समझते हैं। सूर्य गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। यह सौर मंडल के केंद्र में है और प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य में सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% से अधिक हिस्सा है। क्लियर? तो जो हमारा सन होता है, हमारा सूर्य होता है, वो एक बहुत विशाल ह्यूज बॉल है, जो क्या है, एक गैसों से बनी हुई है, हॉट गैसेस से, हमारे गर्म गैसों से, है ना, और वो बहुत ही बड़ी बॉल है। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के, हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बीच में है, तभी तो वो सब चीजों को, सारी बॉडीज को अपने आसपास घुमाता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर वो क्या देता है? अच्छा, सन है, आप लोग देखते होंगे दिन में रोशनी होती है, गर्मी होती है, और रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है टेम्परेचर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सन है, हमारी सूर्य है, वो हमें लाइट देता है, हीट देता है, हमें रोशनी देते हैं, हमें गर्मी देते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना।
नेक्स्ट ये कहता है कि जो सन है वो 99% ऑफ द मास कवर करता है हमारे सोलर सिस्टम का। 99% हमारे सौरमंडल का वो जो ये है आपका हिस्सा है वो कवर करता है, वो लेता है। देखो कितना आसान था, हमने 4 पॉइंट पढ़े सबसे पहले कि वो एक ह्यूज बॉल है, एक विशाल बॉल है, किसकी? गर्म गैसों की, हॉट एयर की, हॉट गैसेस की। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि वो क्या करता है, वो बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम के, बिल्कुल बीच में है सौरमंडल के। फिर हमने देखा कि वो हमें क्या क्या देता है, लाइट देता है, हीट देता है, मतलब रोशनी देता है, गर्मी देता है, ताकि हमारी लाइफ जो है वो इजी हो सके, है ना, वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वो बताता है कि जो पूरा मास है, पूरा सोलर सिस्टम का मास है, उसका वो 99% कवर करता है, 99% कवर करता है। तो ये सारी बातें आपको सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड पता होनी चाहिए, और ये बहुत आसान है ना। अगर आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ भी लोगे तो भी समझ पाओगे। नेक्स्ट है हमारे प्लैनेट्स, सौरमंडल के ग्रह। There are 8 planets and they move around the sun in a fixed path called orbit. अच्छा, पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, आप लोग जानते होंगे कि 9 ग्रह थे। जो हमारा प्लूटो था, हमारा 9th प्लैनेट था, है ना, नोवा ग्रह था, वो अब क्या है, डॉर्फ प्लैनेट है, मतलब अब वो नहीं है ना। 8 ग्रह है और वे सूर्य के चारों ओर निश्चित पथों में घूमते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है। इंग्लिश में हम ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में हम कक्षाएं कहते हैं। और ये बात याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू और फिलअप में पूछा जाता है कि जो 8 प्लैनेट्स है और वो सन के आसपास घूमते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को, उस पथों को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उसे ऑर्बिट कहते हैं, और हिंदी वालों को ये पता होना चाहिए उसे कक्षाएं कहते हैं। क्लियर? अब यहां से आप लोगों को 2 बातें समझ में आई, पहली कि हमारे 8 प्लैनेट्स है, दूसरी कि जो वो पाथ पे घूमते हैं वो ऑर्बिट होता है, वो कक्षा होती है। क्लियर? अब सबसे पहले देखो मरकरी। मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है। अच्छा, अगर हम जाए अपनी फोटो पे, तो ये आप देख रहे हो, ये सबसे छोटा प्लैनेट दिख रहा है आपको। इतने सारे प्लैनेट्स है, ये सन के, सूर्य के बिल्कुल पास है ना, नियरेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। हिंदी में हम इसे बुध कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है। तो जो अब से याद रखना है कि द क्लोजेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मरकरी। सबसे निकट ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। क्लियर? अब से आप लोग इसमें गड़बड़ नहीं करोगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ये सारे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो फिलअप्स में आए, चाहे एमसीक्यूज में आए, चाहे क्वेश्चन आंसर्स में आए। तो ये सारी बातें तो आप लोगों को मालूम होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वीनस। वीनस is the hottest planet due to a thick atmosphere. वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, घने वातावरण के कारण वह सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्लियर? तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्लियर? नेक्स्ट देखो अर्थ। अर्थ पृथ्वी हम सबको पता है जिस पे हम रहते हैं, वो क्या है? द ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। एकमात्र ग्रह जो जीवन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। क्लियर? तो हम सबको पता है हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, और पृथ्वी पे ही जीवन संभव है। क्लियर? मैं आपको सोलर सिस्टम में भी दिखाती हूँ कि हमारी अर्थ कहाँ है, और हम अपना वीनस भी देख लेते हैं। देखो ये सीक्वेंस में ही चल रहा है सारा। सबसे पहले हमने अपना मरकरी देखा था, हॉटेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह, सबसे निकट ग्रह बुध देखा था। फिर हमने वीनस देखा, शुक्र सबसे गर्म,
नहीं, ये वाला था हमारा नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, और वीनस था हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट। उसके बाद हमने देखा अर्थ, जिसपे जीवन संभव है, लाइफ सपोर्ट करता है, जिसपे हम रहते हैं, अर्थ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा चलो ये तीनों तो हमारे हो गए। नेक्स्ट देखो मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश कलर। मार्स, जिसको हिंदी में मंगल कहते हैं, वह कैसा है? लाल रंग के कारण लाल ग्रह कहलाता है। देखो इसको भी देख लेते हैं, चलो इनको साथ साथ ही देखते चलते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, देखो कैसे कलर का है? रेड कलर का। अब हमने सारे अपने देख लिए। सबसे पहले हमने अपना वीनस देखा, क्लोजेस्ट प्लैनेट। फिर सॉरी, हमने अपना मरकरी देखा, क्लोजेस्ट प्लैनेट। फिर वीनस देखा, हॉटेस्ट प्लैनेट। अर्थ देखा, जहां पे जीवन संभव है। अब मार्स देख रहे हैं, और हम सब ने पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि रेड प्लैनेट कौन सा है? तो रेड प्लैनेट हमारा मार्स होता है, और वो भी क्यों? उसके कलर की वजह से। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न। चलो हम दो दो प्लैनेट्स करके करते हैं, और फिर उसकी पिक देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। सैटर्न फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल रिंग्स। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो चलो इसको, अगर अपनी फोटो भी अच्छे से समझ ली ना, तो भी आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। जुपिटर फोटो में ही पता चल रहा है कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद हमारा क्या है? सैटर्न। उसकी क्या है? ब्यूटीफुल रिंग्स है। क्लियर? देखो कितना आसान था। पहले हमारा मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब लास्ट देखते हैं अपना, सेकेंड लास्ट देखते हैं, यूरेनस। यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स एंड अपीयर्स ब्लू ग्रीन। यूरेनस अपनी तरफ घूमता है और नीले हरे रंग का दिखाई देता है। नेपच्यून द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द वेरी कोल्ड। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और बहुत ठंडा है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो सबसे दूर है सन से, नेपच्यून जो हमारा सूर्य से सबसे दूर वाला प्लैनेट है, दूर वाला ग्रह, वो तो सबसे ठंडा होगा ही, है ना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम फोटो में। तो हमारा ये ब्लू ग्रीन वाला कौन सा था? ये तो हमारा यूरेनस था। और हमारा जो एक प्लैनेट बच गया वो क्या है? हमारा नेपच्यून, कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा ग्रह। क्लियर? अब देखते हैं हम अपने, अच्छा एक पॉइंट आप लोग ना इसको याद रखना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स एंड अपीयर्स ब्लू ग्रीन। अपनी तरफ घूमता है और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे मैंने हमारे प्लैनेट से रिलेटेड जो फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं वही लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ उतना समझेंगे जितना आपके काम आएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हमने सन देख लिया, हमने हमारे प्लैनेट्स, हमारे ग्रह देख लिए। अब हम देखते हैं कि और भी जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में भी तो पढ़ ले। मून नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। तो मून क्या है? आपकी नेचुरल सैटेलाइट है, आपकी प्राकृतिक उपग्रह जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी बॉडीज फाउंड मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमेट्स। अच्छा यहाँ पे अगर हमारा
इस फोटो में जाए मार्स और जुपिटर के आसपास। ये मार्स है हमारा रेड प्लैनेट, ये जुपिटर है लार्जेस्ट प्लैनेट। तो ये सारे हमारे एस्टेरॉइड्स है जो कि रॉकी बॉडीज है, और ये कहाँ मिल रहे हैं हमें? मार्स और जुपिटर के बीच में। आप देखो नेक्स्ट है हमारा कॉमेट्स, आईसी बॉडीज दैट डेवलप अ टेल व्हेन नियर द सन। धूमकेतु, कॉमेट्स जिसको हिंदी में धूमकेतु कहते हैं, बर्फीले पिंड जो सूर्य के पास होने पर पहुंचने पर पूंछ विकसित करते हैं, एक टेल दिखाते हैं, आइसी बॉडीज होते हैं। मीटरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग इन द स्पेस, है ना। उल्का पिंड, अंतरिक्ष में घूमती हुई चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। एस्टेरॉइड्स भी रॉकी बॉडीज थे, लेकिन वो मेनली कहाँ मिल रहे थे आपको? मार्स और जुपिटर के बीच में। और मीटेरॉइड्स भी छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, वो भी आपको पूरे सोलर सिस्टम में मिलते हैं। और मून कैसे है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। जो चंद्र है वो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, हमारे सौरमंडल से रिलेटेड। द सोलर सिस्टम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्पेस, ग्रेविटी एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो हमारा सौरमंडल है हमें अंतरिक्ष के बारे में बताता है, हमें ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताता है, और जीवन बताता है कि हमारा जो जीवन हमें मिला हुआ है, हमें जो लाइफ मिली हुई है, वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे संभव है ना। नेक्स्ट है अर्थ पोजीशन इन द सोलर सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल। सौरमंडल की जो पृथ्वी पर स्थिति है जीवन की, वो संभव बताते हैं कि जहां पे हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, हमारा सौरमंडल कैसा है। क्लियर? आगे देखो, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देख सकते हो, या फिर अपने माइंड में रख सकते हो कि इसका क्या होगा, और फिर टैली कर सकते हो। द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का केंद्र क्या है? ए अर्थ पृथ्वी, बी मून चंद्र, सी सन सूर्य, या डी जुपिटर बृहस्पति। अभी अभी हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का सेंटर, उसका बीच का केंद्र क्या है? हमारा सन है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। कितने हैं? 8। नेक्स्ट देखो, ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं जिनमें आप गड़बड़ करके आते। विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? वीनस, अर्थ, मरकरी या मार्स। वीनस जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, अर्थ पृथ्वी, मरकरी बुध, या फिर मार्स मंगल। तो सबसे नियरेस्ट, सबसे निकट वाला जो प्लैनेट था वो कौन सा था हमारा? और वो सबसे गर्म भी था क्योंकि वो सन के बिल्कुल पास था। तो क्लोजेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा था मरकरी, बुध ग्रह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए वीनस शुक्र, बी मार्स मंगल, सी जुपिटर बृहस्पति, या डी सैटर्न शनि। अभी अभी हमने अपनी फोटो में देखा था कौन सा प्लैनेट हमारा रेड कलर का दिख रहा था? मार्स। तो वही हुआ हमारा रेड प्लैनेट, मार्स जिसको हिंदी में मंगल कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए अर्थ पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं, मार्स मंगल जो रेड प्लैनेट था, जुपिटर बृहस्पति, या फिर डी सैटर्न। तो जुपिटर हमने अपनी फोटो में देखा था, कौन सा प्लैनेट था? लार्जेस्ट प्लैनेट था जुपिटर, और हिंदी में बृहस्पति। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, देखो ये सारे क्वेश्चंस वही है जिनसे रिलेटेड बातें अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो आप लोगों को आना चाहिए। विच प्लैनेट हैज ब्यूटिफुल रिंग्स अराउंड इट? किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय है? ए जुपिटर बृहस्पति, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी सैटर्न। तो किसके आसपास सुंदर छल्ले थे, रिंग्स थे, कौन सा था वो? हमारा सैटर्न, शनि ग्रह। क्लियर? आगे देखो, विच प्लैनेट सपोर्ट्स लाइफ? कौन सा ग्रह जीवन का समर्थन करता है? ए वीनस शुक्र, बी अर्थ पृथ्वी, सी मार्स मंगल या डी जुपिटर बृहस्पति। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन है और ये तो कम से कम आप लोगों को आना ही आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, What do we call the path on which planets move around the sun? हम उस पाथ को क्या कहते हैं जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? ए एक्सिस अक्ष, बी ऑर्बिट कक्षा, सी रिंग अंगूठी, डी सर्कल सर्कल। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ऑर्बिट कक्षा। ये है हमारा ऑर्बिट कक्षा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, एस्टेरॉइड्स आर मेनली फाउंड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? अभी अभी हमने देखा था किन दो ग्रह के बीच में था वो? मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर था और सबसे ठंडा था, कूलेस्ट था? ए यूरेनस, बी सैटर्न शनि, सी नेपच्यून या डी जुपिटर बृहस्पति। तो वो कौन सा प्लैनेट था? वो था हमारा नेपच्यून, जो कि सबसे दूर वाला प्लैनेट था और सबसे ठंडा प्लैनेट था। क्लियर? क्विकली से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम अपनी फोटो को देख के, और फिर हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे। सबसे पहले हमारा सन था, सेंटर पॉइंट जो हमने देखा था। उसके बाद हमारा मरकरी था, वो क्या था? क्लोजेस्ट और हॉटेस्ट। उसके बाद था हमारा वीनस, जो थोड़ा दूर था लेकिन हॉट था। फिर था हमारा अर्थ, पृथ्वी, जिसपे जीवन संभव है। मार्स, जिसको हम रेड प्लैनेट कह रहे थे। जुपिटर, बृहस्पति, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट था। उसके बाद था हमारा ये ब्लू ग्रीन वाला प्लैनेट, इसको हम क्या बोल रहे थे? आप लोग ये मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। फिर जिसकी सुंदर सुंदर रिंग्स थी वो था हमारा सैटर्न, और लास्ट जो कि सबसे दूर वाला प्लैनेट था वो था नेपच्यून। और इस प्लैनेट को, जिसको ब्लू ग्रीन कलर का है, वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के। और आई होप जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड, सौर मंडल से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस में गड़बड़ करते थे, अब से ना करो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।